बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौजूदा हालात में पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ पर उंगलियां उठ रही हैं। अदालतों का निज़ाम बड़ी बुरी तरह जो है वो मुतासर हुआ है। लेकिन अब क्या किया जाए, इसी सिस्टम के में रहकर ही हमने इंसाफ के लिए जंग लड़नी है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं बड़ी तफसील के साथ, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से है। इसमें जो बात हमारे सामने आई है कि पिटिशनर ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट में फ़ाइल की। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन डिसमिस कर दी और पिटिशनर जो है वो अब आ गया है, सिविल पिटिशन जो है वो लेकर आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस पिटिशन को जस्टिस याया फरीदी साहब ने और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने सुना और ये सिविल पिटिशन नंबर 34Q/2019 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इस केस का टाइटल जो था वो अब्दुल बाकी वगैरह वर्सेस हाजी खान मोहम्मद वगैरह। अब इशू ये हुआ कि वेदर द फाइंडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट रिफ्यूजिंग टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर सिविल कंटेम्प्ट कैन बी इंटरफेयर्ड with by this court in exercise of its jurisdiction under Article 185(3) of the Constitution। कि क्या अगर हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दी हो प्रोसीडिंग सिविल कंटेम्प्ट की, तो क्या ये अदालत आर्टिकल 185(3) के तहत, आईन पाकिस्तान के तहत, क्या ये उसमें इंटरफेयर कर सकती है? दोस्तों, द अल्टीमेट jurisdiction of this court under Article 185(3) of the Constitution to grant leave to appeal against any judgment, decree, order or sentence of a high court is not circumscribed by any limitation by the Constitution। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हर फैसले के हवाले से जो है वो अपील के खिलाफ फैसला दे सकती है। अगर जो कोई भी एक्ट हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट का कोई भी फैसला है, कोई भी जजमेंट है, कोई भी डिग्री है, कोई भी सजा दी है, ये उसके खिलाफ जो है फैसला कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 185(3) कहता है। द प्रिंसिपल गवर्निंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस jurisdiction are of self-restraint settled by the court itself, keeping in view the consideration of propriety and practice। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पर कह रही है कि ये जो असूल है कि हमारे पास ये इख्तियार है कि हम हाई कोर्ट के हर फैसले को जो है वो बदल सकते हैं, उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे असूल वज़ा किए गए हैं जिससे हमने अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेंट किया हुआ है कि हमने ये काम अगर हाई कोर्ट ने नहीं किया तो हम उसमें दखल नहीं देंगे। उसके साथ साथ ये भी है कि ये देखकर कि इसमें मलकियत का कोई मामलात है, तब भी सुप्रीम कोर्ट इन मामलात में दखल नहीं देती। देयरफॉर ओनली व्हेन द फाइंडिंग्स ऑफ ए हाई कोर्ट रिफ्यूजिंग टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर सिविल कंटेम्प्ट इज आर्बिट्रेरी, perverse, ridiculous or improper, then the same can be interfered by this court in exercise of its jurisdiction under Article 185(3) of the Constitution। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि हाई कोर्ट ने मनमानी की है और फैसला दुरुस्त नहीं किया, फिर वो इसमें इंटरफेयर कर सकता है इस मामले में, जो कि इसको 185(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इसको राइट मिला हुआ है
कि वो इंटरफेयर करे, यानी कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो उसने नहीं की थी, इसके खिलाफ जो पिटीशन आई है, ये उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है। अब दोस्तों ये बड़ा दिलचस्प जो है ना मामला है। इस मामले को हम जब देखते हैं, हुआ यूं कि पिटिशनर ने दावा इस्तक़रार हक एक दायर किया और कहा कि हमें हरनाई डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में है, उसमें मौज़ा जो था उनका, वहाँ से उनको गुज़रने का रास्ता जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने जब सिविल कोर्ट में ये गए, सिविल कोर्ट ने उनका दावा डिसमिस कर दिया। उसके बाद वो अपील में गए, वहाँ भी वो डिसमिस हो गया, यानी ट्रायल कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। उसके बाद वो सिविल रिवीजन पिटीशन में आ गए हाई कोर्ट कोयटा में। वहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या किया, उनको स्टे कर दिया मैटर को नेक्स्ट हियरिंग तक, और मामला जो था रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट को कि वो इसको देखे। अब जब वो स्टे किया हुआ था, उस दौरान उस स्टे की खिलाफ वर्जी मुखालिफ पार्टी ने की, तो जो पिटिशनर है मौजूदा, उसने आकर शिकायत की कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने अदालत के हुक्म को बुलडोज कर दिया, नहीं माना। अब इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला होता है वो दर हकीकत अदालत और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है तौहीन अदालत का, उसके दरमियान होता है। इसलिए इफ़ द कोर्ट कंसर्न्ड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स डिस्क्रिशन डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर इट्स अलेज्ड कंटेम्प्ट और एक्सेप्ट द अपॉलॉजी। अब ये अदालत का है कि अदालत उनकी माफ़ी जो है वो कबूल कर ले। उन्होंने अगर जिसने तौहीन अदालत की है वो अगर वो माफ़ी मांगता है, या कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिसको अदालत ये समझती है कि ऐसा ज़रूरी है कि निज़ाम को चलने दिया जाए, इसकी माफ़ी मांग ली जाए। अगर वो नहीं मानती उसकी माफ़ी या रिजेक्ट कर सकती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। ये एक आम असूल है, और जो मलकियत के मामलात होते हैं उसमें इंटरफेरेंस के हवाले से जो ऑर्डर होता है, हाई कोर्ट ने उस हवाले से ऑर्डर भी दिया। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला, उसका रेफरेंस दिया कि वापडा वर्सेस चेयरमैन NIRC, द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट इज एसेंशियली बिटवीन द कोर्ट एंड द contemner if the court concerned for reason of its own and in the exercise of its discretion does not feel inclined to take any action or for example accepts an apology in given case, it is not for any other court, much less an appellate court or authority to direct the said court that it must proceed in the matter or to reject the apology। उनका जनाब अगर जिस अदालत से उसने तौहीन की है, अगर वो अदालत उसकी अपॉलोजी मंजूर कर लेती है या वो समझती है कि ज़रूरी नहीं है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत का एक्शन लिया जाए, तो फिर दिस इज ऑन द प्रिंसिपल दैट द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट इज टू बी एक्सरसाइज ओनली बाय द हाई कोर्ट हुज कंटेम्प्ट हैज बीन कमिटेड एंड नॉट बाय अनदर कोर्ट। उसका मतलब ये होगा कि हाई कोर्ट की तौहीन हुई, वही इसके खिलाफ एक्शन ले। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा, और उसमें उन्होंने हमसाया मुल्क की एक जजमेंट का भी हवाला दिया, MH खोंदकर वर्सेस स्टेट में। उन्होंने कहा कि सेपरेट पिटिशन फॉर लीव टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, उसको डिसमिस किया गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो ये इख्तियार ले सकती है कि जनाब हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्यों नहीं फैसला दिया कंटेम्प्ट के ऊपर, लेकिन वो तब देगी जब सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि वाकई फैसले में जो है ना कोई झोल है,
फैसला जो है वो सही नहीं किया हाई कोर्ट ने, तब वो ले सकती है, वरना यानी सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों इख्तियारात हैं कि वो कंटेम्प्ट पिटिशन अगर नहीं की कबूल मंजूर हाई कोर्ट ने, तो ये उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है, रीजंस चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा, जिस केस का मैंने हवाला दिया, द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशन कुड नॉट एक्सप्लेन एंड सेटिस्फाई अस एज टू हाउ द सेड रीजन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर मेकिंग द इम्प्यूग ऑर्डर आर परवर्स, आर्बिट्रेरी, रिडिकुलस, इम्प्रॉपरेबल। हमें पिटिशनर के वकील ये नहीं समझा सके कि हाई कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट की पिटिशन इनकी डिसमिस की थी वो किस तरीके से सही फैसला नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है ठीक किया है, और ये इन्होंने इनकी ये पिटिशन रिजेक्ट कर दी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।